इस बार कमल ही खिलाना चाह रहे और क्या कह रहे। कमल को क्यों खिलाना चाह रहे? 10 साल हुए के बाट देख तो उन्हें खिलाना चाह रहे और क्या। उस कांग्रेस को बनने मेरी दादी ने खुद जेवरात दिए थे। जी बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ सब में क्रोध है। हमारे जो प्रकांड जी विधायक थे 10 साल से उन्होंने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया। आप गांव की कोई सी भी सड़क देख सकते हो, सभी बेकार हैं। जब उन्होंने आता है, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ से वोट गई नहीं तो वो यहाँ काम कैसे सकते, उनके क्षेत्र में है ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। देखिए, इस समय हम पिरान कलियर में हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मुनीष सैनी है उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बतौर शिरकत की थी नायाब सिंह सैनी जी ने। और यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जनता से जानेंगे कि इस बार क्या रुझान है। जी देखिए, आप इस कार्यक्रम में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे मुनीष सैनी जी के लिए? सबसे पहले क्या कहेंगे तो जनता को पूछो क्या तो आप भी तो जनता ही है। इस बार कमल ही खिलाना चाह रहे और क्या कह रहे। कमल को क्यों खिलाना चाह रहे? 10 साल हुए के बाट देख तो उन्हें खिलाना चाह रहे और क्या। कह रहे हैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार कमल खिला के रहेंगे। जी, आप सभी को पहले तो मेरा वंदना नमस्कार। और मैं जो हूँ, देखो पहले जो कांग्रेस बनी थी सबसे शुरू में, उस कांग्रेस को बनने मेरी दादी ने खुद जेवरात दिए थे, जेवरात, ताकि कांग्रेस सुदृढ़ हो। वो सोना सारा आज कांग्रेस के अंडर में। वो जो बताया था ना भैया राहुल गांधी है कि मैं इधर से आलू डाल लूंगा और उधर से सोना निकाल लूंगा, वो उसी सोने की बदौलत बोलता। अगर आलू से सोना बनता तो काश्तकार भूखे की उम्र थे, क्यों जमीन छोड़ छोड़ कर भागते। नंबर 2, जो है कांग्रेस के घोटाले करे हैं, जिनका मेरे पे प्रूफ है। अगर कोई भाई देखना चाहता तो मैं दिखाऊँ, ये रहे प्रूफ। घोटाले करे और घोटालों के बाद लोन ले लेकर चली गई है, जिसे भाजपा आज तार रही है। ये जो महंगाई बता रहे हैं, महंगाई तो देश तो वो बेच कर चले गए थे। अगर बाबा लोन ले ले तो पोते को देना पड़ा है। ये रहे, ये देख सकते हो आप, ये रहे प्रूफ। देखिए, हर कोई देख सकता है। इसमें लिखा है बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और आज मिल ही गई। 87 थी। उससे पहले उन्होंने क्या किया, अपनों लोगों को पैसा दे दिया, फैक्ट्री लगवाया, आधा पैसा खाया और फैक्ट्री को वो दिखाकर बजट में घाटा दिखा दिया कि बजट घाटे में गई सरकार। उसके बाद जो है बजट सब जब घाटे में जा रही थी, उसके बाद जो आज जब से मोदी आए हैं एक दिन घाटा नहीं दिखाया गया है। तो इन कागजों के जरिए क्या साबित करना चाह रहे हैं आप कांग्रेस के खिलाफ? रुको, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस के जब ये खड़ा हुआ था, क्या नाम इसका, हरीश रावत, खुद मिला था मुझे, खुद मिला था, बोला सारे काम करूँगा। ये उनका एजेंडा था, जो मेरे पास पेपर की कटिंग है, देख लीजिए। अगर इसमें से एक भी काम किया हो उसने, सिवाय यहाँ डंगरों की चोरी करवाना, लोहे की चोरी करवाना, हारे जाग रो, ये मार लिया, हमारी भैंस खुल रही, हमारी गोली मार कर भाग जाते बदमाश। यही चौकी पर भी गोली चली थी, सिपाही बच गए थे हमारे, इसी चौकी पर धनौरी। ठीक है जी। और इस देख कर, मतलब इसके ऐब को देख कर फिर बसपा बनी थी। बसपा में मैं खुद मायावती को अपनी साइकिल से बैठा के दूसरे से मिलवाया। एक दूसरे से मिलवाने के बाद में जब उस पर 150 रुपए की साइकिल लेने की हिम्मत नहीं थी, उसके भाई पर 150 रुपए देकर साइकिल देने की हिम्मत नहीं थी। 114,000 करोड़ कहाँ से आ गया? वो हत्ती कई करोड़ का किसका? वो सब हमारा इस जनता का, इन बच्चों का पैसा है। इन बच्चों का जो कल के भविष्य हैं, कल को देश के भविष्य हैं, इनका पैसा था वो। अच्छा जी। उसके बाद उसकी कमियों को देखते, हाथों को नकारते हुए बस वो सपा बन गई थी। सपा ने एक पक्ष को ही देखा, उन्होंने कितना मतलब तुष्टिकरण कराया। बाबर के लिए हिंदुओं पर तो गोली चलवा दी, लेकिन उसके लिए वो नहीं किया उसने, हिंदू मरवा दिए। और आज भी कह रहा कि मैं अगर वो हो गया सत्ता में तो खाली नहीं दूंगा, मतलब एक पक्ष को ही जो कुछ भी दिया पहले। ठीक है जी। तीसरे नंबर, अब जब इन कमियों को देखते हुए भाजपा बनी। जब ये भाजपा बन गई है तो अब ये सारे चोर एक हो रहे, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। भाई चोर को चोर नहीं कह रहे, जो जिसका आगे पीछे नहीं, जो अपनी तनख्वाह भी नहीं लगा रहा, 24 घंटे काम कर रहा है देश के लिए, विदेशों से भी डिमांड हो रही, सब में नंबर 1 हो गया, उसे ये चोर बता रहे। खुद चोर, इनके दादा चोर रहे, इनके बाबा चोर रहे, आज ये चोर बता रहे हैं। और जिसे भी चाहते हैं प्रूफ मेरे पास है, देख लो भाई। अगर गलत हो, झूठ हो, ले लो फोटो। देखिए, ये कागजात कुछ लेकर आए हैं और इसके जरिए साबित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है हरीश रावत और तमाम जो नेता है, उन्होंने इनसे वादे किए थे इनके काम कराने के, लेकिन वो पूरा नहीं कराए। तो आज इनके खिलाफ आक्रोश है इनके अंदर। नंबर 2, खुद मेरा साथी था फुरकान, और पहले जो थे इनके वालिद प्रधान थे, ये भी प्रधान बने। आप साथी से क्या मतलब है? सुनो तो, मैं बता रहा हूँ। जब मैं कुछ काम लेके इसके पास गया तो इसने मेरे कागज दूर मार दिए थे, फेंक कर दूर मार दिए थे, फेंक के इसने कागज।
इसी फुरकान अहमद ने। तो बताओ क्या करूं? दुनिया में और जगह बने बने पक्ष में वो सड़क बना रहा है, लेकिन हमारे गांव में कुछ नहीं बनाया उसने। एक छोटी सी सड़क, बुढ़े आदमी थे जो पल्ला पसार का उसने मारे थे, हालांकि मर गए वो बेचारे। मांगी थी कि सड़क दे दो 1-1.5 किलोमीटर की, लेकिन नहीं दी। ठीक है जी, तो क्या उम्मीद करें हम उनसे? 2 बार उन्हें बना दिया, क्या उम्मीद उनसे हम कर सकें? बताओ। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार में हम ये चाहते हैं कि कमल का फूल जो हो, ये सबका विकास, सबका साथ, इसमें छोटी जात को, बड़ी को, किसी को धर्म को, किसी को नहीं देखते। ये सबकी साथ है, सबका विकास है और सबको अच्छी तरह से चला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लोगों ने कहा भाई मकान नहीं, मकान बनवा दिए, भाई भुखमरी हो रही, घर में बैठो खाओ। उसके बाद में सिलेंडर दे रहे, माँ बेटी बाहर जाती जिनकी बेइज्जती होती खेतों में, उसके लिए वहाँ घर घर लेटरिन बनवा दी। अच्छा, सड़क ऐसी फर्राटेदार बनवा दी, यहाँ से 4 घंटे लगते थे पहले देहरादून जाने के, अब 1 घंटे में चली जाती है गाड़ी। कितना तेल बचता है, कितना मेंटेनेंस गाड़ियों का बचता है, कितना टाइम बचता है लोगों का, कितनी जान बच रही जो खड्डों में मरते एक्सीडेंट होगा। लेकिन कोई विकास जो हो, मतलब इस सबसे ज़्यादा विकास इसने क्या, क्योंकि ना तो योगी का है कुछ आगे पीछे, ना मोदी का, जो जिनकी खातर उसे करना वो सिर्फ देश के लिए कर रहा है और वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया। वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया। सब डिमांड कर रहे हैं कि योगी को हमें दे दो, मोदी को हमें दे दो। चलिए ठीक है, लेकिन आपने कहा कि फुरकान अहमद जी के पास जब आप गए, उन्होंने आपके कागज फेंक के मार दिए, ये कहा। तो लेकिन फुरकान अहमद जी तो दावे करते हैं कि उन्होंने तो बहुत काम किए क्षेत्रों में। जिसका क्या होगा उसका क्या होगा, लेकिन मेरा नहीं किया, मेरा काम नहीं किया। मेरे कागज राज्यपाल आ रहे थे वहाँ से, कुरैशी जी, क्या नाम, देहरादून से, उनकी साथ में रहा, उन्हीं की उसमें रहा। उस टाइम भी मैं कागज दिए तो फेंक दिए। अच्छा जी, तो क्या विश्वास करूं? तो इस बार ये क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि कांग्रेस क्या हुआ, सभी का विकास होगा, सभी को वो मिलेगा। अच्छा, कल के ये बच्चे हैं युवा, ये भी युवाओं से भी बात करेंगे। कर्णधार बीजेपी को ले आओ और अपना जो हो बचाओ, बिल्कुल अपने अस्तित्व को बचाओ। कोई मतलब नहीं है दूसरे के पास में जाने के। वो जो कहता फिर रहा है वो क्या नाम, आप पार्टी वाला, अगर मैं सबको नौकरी दे दूंगा, सबको दे दूंगा, बिजली के बिल फ्री करूंगा, सिलेंडर फ्री दूंगा, मुझे ये बताओ, जब वो तो फ्री कर दिया उसने, पैसा कहाँ था होगा? इन्हें सबको पैसा देगा, लोगों को, छोटों को, बड़ों को, तो कहाँ से लागा, किसका डंका मार के लाओगा? बताओ, आप ही सोचो इस बात को, सोचो कहाँ से लाओगा वो पैसा? वो कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी गोली दे रहा, कुछ नहीं, वो सिर्फ मौत का सौदागर है। उसमें जब ये चल रहा था कोरोना, वहाँ से गैस भी जो विदेशों ने भी भेजी, यहाँ से भाई लोग ना मरे, लोग ना मरे, जबकि मोदी जी कह रहे मेरा 1 आदमी बचना चाहिए, और वो उसे ब्लैक करवा रहा था वहाँ से। आज वहाँ से कितने आदमी मर लिए, वहाँ से उनके पास नहीं जाता, तुष्टिकरण कर रहा। एक सिपाही हिंदू मर गया था, उसके बच्चों को 10,000 नहीं देने को तैयार हो रहा है। एक वो दूसरा मर गया था, उसे जो है करोड़ों दे दिए उसने। क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? तो किस उपेक्षा पर हम वो करो, बताओ। देखिए हमारे साथ युवा भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं जी। तो भाई सबका विकास, सबका साथ है, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबूजी में तो बहुत आक्रोश था कांग्रेस के खिलाफ, युवाओं में भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ सब में क्रोध है। हमारे जो फुरकान जी विधायक थे, 10 साल से उन्होंने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया। आप गाँव की कोई सी भी सड़क देख सकते हो, सभी बेकार हैं, और गांव के स्कूल में भी लगभग कुछ भी कार्य नहीं करवाते, अपने क्षेत्र में ही ज्यादातर कार्य करवाते हैं। कौन से क्षेत्र है वो? आपका क्षेत्र नहीं है? क्षेत्र तो हमारा है, क्षेत्र तो कल्ले में काम करवा, हमारे आने का कोई काम नहीं करवाया। ज्यादातर अपने गाँव में जहाँ उनके विधानसभा वहाँ से करा, अपना वो निवास है उस साइड ही विकास करवाते हैं वो ज्यादातर। और ये हमारा गांव तो पूरा भाजपा को समर्थन कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा गांव, देखो आप खुद देख सकते हो कितना जनसैलाब है, सब भाजपा के साथ है। रास्ता देख लो, ये बिल्कुल खत्म पड़ा। एक रास्ता वो है, वो बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा, सारे रास्ते बिल्कुल सब पे पानी भरा हुआ है, सब खराब हालत में है। कभी विधायक जी गाँव में आए नहीं, पता नहीं किया। अगर 2-4 दिन उनके पास गए हैं, सांत्वना दी कि हो जाएगा, पर किया कुछ नहीं। हो जाएगा, बस सांत्वना मिली है। विधायक जी ने युवाओं के लिए कितना काम करा? युवाओं को जानते तक नहीं, युवाओं को जानते तक नहीं भाई साहब। युवाओं से आज तक एक बैठक नहीं हुई, युवाओं की एक बैठक आज तक विधायक जी के साथ नहीं हुई जी। और उनके साथ जो आते हैं सईद आलम जी या सईद बेग, कुछ भी नाम है उनका, वो ये कहते हैं आप भाजपा को वोट दे दो। हम तो भाजपा की साइड हैं और भाजपा को हम समर्थन करते हैं। सब हमें यहाँ से वोट नहीं मिला, हमें जहाँ से वोट मिला हम कार्य वही कराएंगे। कितने साल के? 19 साल के जी। क्या कह रहे हो, बोलो। उन्होंने जी पिछले बार भी यही कहा था कि काम के लिए गए थे कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला आपके गाँव से, जहाँ से हमें वोट मिला हम वहीं पे कार्य कराएंगे। हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ।
आप कोई भी मुख्य मार्ग देख लो कहीं पे भी। क्या बोल रहे हैं युवा आपके साथी कि जहाँ पे उनको वोट नहीं मिला वहाँ काम नहीं होता? हाँ सही बात है जी, ये सही है। अपनी बैठक में ऐसा ही बोला उन्होंने, गांव में 2 बैठक हुई, दोनों में ऐसा ही बोला। और उनके कि वोट दोगे तो कार्य होगा। अगर मतलब जो बन गया वो सबका होता है, जो विधायक बन गया वो सबका होता है, वोट मिले ना मिले। आते जाते रहते हैं व्यक्ति, उन्हीं के पास आते हैं बस वो गाँव में। और काम ही नहीं कुछ किया यहाँ से, 10 साल हो गए विधायक रहता हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में चाहते हैं क्योंकि देखिए गले में भी भगवा है, तो क्यों चाहते हैं आप उनको सत्ता में? वो सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत अहम व्यक्ति हैं, जो बात कह देते हैं शायद उस पर पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। वो अधिकतर कार्य पूरे किए हैं उन्होंने किसानों के हितैषी हैं, माताओं के हितैषी हैं, बहनों के हितैषी हैं, युवाओं के हितैषी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी विधायक जी नहीं है? विधायक जी ने ऐसा किससे मिले आप बताओ? अगर आप बता दो कि विधायक जी कब मिले गाँव में, किसी माता बहन से मिले हो 10 वर्ष में कभी मिले हो, किसी युवा से मिले हो? आप हमारे साथ हमारी सड़क पे चलो, आप सड़क ही देख लो हमारे गांव में कितना विकास। कलियर के लोग ये बहुत कहते हैं आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो, हम आपको काम दिखाएंगे क्षेत्र में। हम कलियर के नहीं हैं, हम धनौरे के हैं। हम धनौरे के हैं, कलियर विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं। कलियर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, पर ग्राम हमारा धनौरा है। कलियर से हमें मत जोड़िए। कलियर विधानसभा में आते हैं ना? जी। बात वही है, कलियर विधानसभा के लोग हमसे बहुत कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हम काम दिखाएंगे, नहीं कराया विधायक। खेत में दिखा रखा ना, खेतों में रोड पड़ी है, हमारे तो यहाँ सड़कों में खेतों में रोड पड़ी है, वहाँ तो जीवित काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे एक भी मुख्य मार्ग पे काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे। अपने कलियर में उन्होंने खेतों में को सड़क निकलवा दी जहाँ पे उनके खेत थे। अपने कलियर क्या है ये? क्या ये जो धनौरी गांव है, धनौरा गांव है, ये उनके क्षेत्र में नहीं आता? उन क्षेत्र में आता ही नहीं है ना ये। जब उन्होंने आता है, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ से वोट गई नहीं तो वो यहाँ काम कर सकते, उनके क्षेत्र में है ही नहीं है, से आता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के समय पर पे माड़ी पे जाके देख लेना, दोनों पे गांव पे पानी कैसे पानी पड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके देख लेना आप। जब वहाँ पे जब काम ही नहीं हो तो फिर वहाँ फायदा क्या है? 1 फीट पानी पड़ा वहाँ मुख्य मार्ग पे, जो यहाँ धनौरा गेट है वहाँ पर मुख्य मार्ग पर एक आध जोड़ा खराब हो रहा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है एकदम। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, जनता पार्टी तो देखिए यहाँ पर युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, इनका कहना ये था जो धनौरी गांव जहां पर आज कार्यक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक थे फुरकान अहमद जी का कहना था कि धनौरी गांव के लोगों ने मुझे वोट नहीं दी तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ऐसा जनता कह रही है। अब जनता सत्ता में बदलाव चाहती है और चाहती है कि 10 साल बाद कमल खिले, लेकिन ये तो 10 मार्च की तारीख ही बताएगी कि ईवीएम में किसके वोट बंद होने हैं। ईवीएम में कमल के वोट बंद हो गए या हाथ के वोट बंद हो गए या फिर किसी और पार्टी की। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।